आपको दिखाते हैं कारोबारियों का क्या रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि देखिए बजट सीधा रिलेटेड है। अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो व्यापारियों का होता है वो किस तरह से बजट को देख रहे हैं, इससे ये भी तय होता है कि आने वाले वक्त में पूरे जो उद्योग जगत है उसकी नीतियां क्या रहेंगी, उसका दिशा क्या रहेगी। आइए दिखाते हैं आपको क्या कह रहे हैं कारोबारी। देखिए, मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया और बहुत बैलेंस बजट है। इसमें अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इन्वेस्टमेंट था ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर 11 लाख करोड़ से अधिक, वो मेंटेन किया गया है और इससे क्लियर साइन है कि ये गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म की तरफ सोच रही है। साथ ही साथ जो शॉर्ट टर्म में पेन पॉइंट थे, अधिकतर एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड जो पेन पॉइंट्स थे, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया है। तो मुझे लगता है कि एक बैलेंस बजट है जो दोनों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को ध्यान में रखते हुए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इकोनॉमी को दे रही है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ अधिक घर, 3 करोड़ नए घर मेंशन किए गए हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप्स हैं। और जैसे आप जानते हैं कि कोई भी इकोनॉमी को आप देखते हैं तो उसमें ग्रोथ रियल एस्टेट सेक्टर से ही आता है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो। सारा ग्रोथ जो इकोनॉमी का एक मेजर थ्रस्ट आता है वो रियल एस्टेट सेक्टर से आता है। तो गवर्नमेंट अब इसके ऊपर फुल फ्लेजेड काम कर रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस स्टेप से रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलेंगे और हमारे जैसे कंपनीज को लाभ जल्दी होगा। मुझे लगता है कि आज के दिन सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जो गवर्नमेंट ने एक थ्रस्ट दिया, एक फोकस दिया है अपस्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये रियल एस्टेट रिलेटेड इंडस्ट्रीज और रियल एस्टेट सेक्टर को भी बेनिफिट करेंगे और इसका मुझे लगता है नतीजा बहुत जल्द दिखने वाला है।